एक बकरी जिसे अल्लाह ने बोलने की कुव्वत अता की, और वह बकरी कातिल औरत के खिलाफ गवाही दे बैठी। लेकिन यह सिर्फ गवाही तक महदूद न रहा। इसके बाद उस औरत के साथ कुछ ऐसा वाकया पेश आया कि पूरा गांव हैरान रह गया। इस सबक आमोज वाक्य को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि इस कहानी में अल्लाह के अदल, सब्र और सच्चाई की अजीम निशानियां छुपी हुई हैं। छोटे से गांव की मिट्टियाली गलियों में एक पुराना सा घर था। इसी घर में फैजान अपनी दोनों बीवियों के साथ रहता था। फैजान की पहली बीवी आयशा थी। उनकी शादी को कई बरस बीत चुके थे, मगर बदकिस्मती से अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से महरूम रखा था। आयशा हर रोज अपने दिल की टूट फूट को छुपाती, मगर अंदर से खाली होती जा रही थी। फैजान की मां, जो हमेशा पोते की हसरत में तड़पती थी, उसने आखिरकार फैजान की दूसरी शादी का फैसला कर लिया। यह शादी किसी अमीर या शहजादी से नहीं हुई थी, बल्कि एक यतीम, खूबसूरत और कम उम्र लड़की साजिदा से। साजिदा के पास ना कोई मां थी, न बाप। सिर्फ एक पुरानी बकरी थी, जो उसकी बचपन की साथी थी। इसी बकरी को साजिदा अपने साथ झेज में लाई थी। साजिदा की उम्र सिर्फ 20 बरस थी और उसकी मासूमियत चेहरे पर नुमायां थी। जब वह फैजान के घर आई तो आयशा ने उसे कभी दिल से कबूल न किया। आयशा के दिल में हसद की एक चिंगारी भड़क उठी थी। वह हर वक्त साजिदा को ताने देती, कामों में ताने देती और दिल दुखाने वाली बातें सुनाती। साजिदा चुपचाप सब कुछ सह जाती, अपनी बकरी को गले लगाकर आंखें खुश्क कर लेती। दिन गुजरते गए। चंद महीनों बाद अल्लाह ने साजिदा को खुशखबरी अता फरमाई। साजिदा उम्मीद से थी। फैजान की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने मिठाइयां बांटी, गांव भर में शुक्राने के नफल पढ़े, मगर दूसरी तरफ आयशा का दिल जलकर राख हो गया था। वह हसद और जलन में हर पल तड़पने लगी थी। वह छुप छुप कर रोती, मगर साजिदा के सामने हमेशा कड़वाहट बरसाती रहती। साजिदा मगर सब्र और खामोशी का पैकर बनी रही। 9 महीने गुजरे। आखिरकार अल्लाह ने फैजान और साजिदा को एक खूबसूरत सी बेटी अता की। घर खुशियों से भर गया। फैजान ने बच्ची का नाम फातिमा रखा। साजिदा की गोद भरी तो सारी दुनिया उसकी खुशी में शरीक हो गई, मगर आयशा की दुनिया अंधेरों में डूबती चली गई। फैजान की बेटी फातिमा से उसकी मोहब्बत देखकर आयशा का दिल अंदर ही अंदर सड़ने लगा था। उसे साजिदा की खुशियों से नफरत हो गई थी। दिन ब दिन उसके दिल में हसद का जहर बढ़ता जा रहा था और आखिरकार एक रात उसने एक खतरनाक मंसूबा बना लिया। चंद दिन बाद फैजान को एक जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। वह सुबह ही शहर रवाना हो गया था और आयशा इसी मौके का इंतजार कर रही थी। रात की तारीकी में जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, आयशा दबे कदमों साजिदा के कमरे में आई। साजिदा गहरी नींद में थी और नन्ही फातिमा पास में सो रही थी। आयशा ने धड़कते दिल के साथ फातिमा को उठाया और चादर में लपेट लिया। फिर तेज कदमों से घर से बाहर निकल आई। अंधेरी रात में वह दीवानावार जंगल की तरफ भागने लगी। थोड़ी ही दूर एक घना सुनसान जंगल था। एक बड़े पुराने दरख्त के नीचे पहुंचकर आयशा ने जल्दी जल्दी मिट्टी खोदनी शुरू की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर नफरत ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसने नन्ही फातिमा को जमीन में फेंका और तेजी से मिट्टी बराबर कर दी, जैसे कभी कोई था ही नहीं। आयशा अपने इस खौफनाक जुर्म से मुतमीन होकर वापस पलट गई, मगर उसे मालूम न था कि साजिदा की वही बकरी जो साजिदा के जहेज में आई थी, चुपचाप पीछे पीछे आई थी और यह सारा मंजर अपनी मासूम आंखों से देख चुकी थी। अगली सुबह जब साजिदा की आंख खुली तो उसका दिल बेचैन हो उठा। उसने देखा कि फातिमा बिस्तर पर नहीं थी। वह पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगी। फातिमा, मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? साजिदा की चीखों से घर लरज उठा। आयशा ने मगर दिखावे के आंसू बहाए, बड़े अफसोस से सर झुकाया और मकरो फरेब से साजिदा के जख्मों पर नमक छिड़कती रही। इसी दौरान फैजान भी शहर से वापस आ गया था। गांव में कहराम मच गया। लोग जत्थे बनाकर जंगलों, खेतों और नदी किनारे बच्ची को ढूंढने लगे, मगर नन्ही फातिमा का कहीं नाम व निशान नहीं मिला। गांव वाले थक हार कर वापस आने लगे। साजिदा के सीने में हर लम्हा एक तड़प, एक चीख बेदार हो रही थी।
कई दिन बीत चुके थे। बच्ची का कोई अता पता ना मिला था। साजिदा हर दिन अपनी बकरी मेहरी के साथ उदास बैठी रहती, दूध निकालती और अपनी दुख भरी बातें उस बकरी से कहती। मेहरी, देखो ना, हमारी गुड़िया चली गई। कोई जालिम उसे ले गया और मैं कुछ न कर सकी। मेहरी अपनी आंखें नम करके सर हिलाती, जैसे वह भी साजिदा का दर्द महसूस कर रही हो। फैजान की मोहब्बत अब भी साजिदा के लिए कायम थी। वह रोज साजिदा को तसल्ली देता कहता, हमारी बेटी मिलेगी साजिदा, सब्र करो। मगर दूसरी तरफ आयशा का दिल हसद की आग में मजीद जलने लगा था। आयशा ने अपनी शैतानी फितरत को मजीद बढ़ा दिया। उसने गांव के कुछ औबाश लड़कों को पैसे देकर साजिदा के खिलाफ झूठी ही बदनामी फैलवा दी। अब गांव में चहल पहल होने लगी। साजिदा का किसी के साथ चक्कर है, इसीलिए उसकी बेटी गायब हुई है। यह जहरीली बातें आखिरकार फैजान के कानों तक पहुंच गई। उसके दिल में भी शक की काली बेल उगाई। अब फैजान का रवैया साजिदा के साथ सख्त हो गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, नाराजगी और बदतमीजी छा गई थी। फिर एक दिन गांव वालों के दबाव, बदगुमानी और शैतानियत के जहर से फैजान ने साजिदा को घर से निकाल दिया। साजिदा रोते रोते खुले मैदान की तरफ निकल आई। उसके पीछे गांव के लोग जमा हो गए। किसी ने ताना दिया, किसी ने बद्दुआ दी और कोई उस पर मिट्टी उछालने लगा। साजिदा की आंखों से आंसू झड़ी की तरह बहने लगे। उसका दिल टूट चुका था, मगर उसके साथ एक वफादार साथी था, उसकी बकरी मेहरी। इसी लम्हे अचानक मेहरी ने जोर से आवाज निकाली, इतनी बुलंद कि पूरा गांव दहल उठा। मेहरी, जो अल्लाह के इज्न से बोलने लगी थी, सबके सामने बोल पड़ी, गवाह रहना ए लोगों, फातिमा को आयशा ने जिंदा दफन किया था। मैंने खुद देखा था। साजिदा पाक दामन है, मासूम है, गुनाहगार आयशा है। पूरा गांव सकते में आ गया। सबकी नजरें हैरत, शर्मिंदगी और खौफ से आयशा की तरफ उठी, जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। फैजान का सब्र जवाब दे गया। उसने आयशा को जोरदार थप्पड़ मारा और दहाड़ा, बोल, मेरी बेटी कहां है? आयशा, जो अब पछतावे की आग में झुलसने लगी थी, रोने लगी और कहा, जंगल में उस घने दरख्त के नीचे मैंने दफन किया था। फैजान, साजिदा और गांव वाले भागते हुए जंगल की तरफ दौड़े, मगर वहां जाकर देखा तो मिट्टी का गड्ढा खुला था और अंदर कोई बच्ची न थी। फैजान और साजिदा का रोते रोते बुरा हाल हो गया। उन्हें लगा शायद कोई जंगली जानवर उनकी बच्ची को निकाल कर ले गया है। वह पूरे जंगल में पागलों की तरह दौड़ते रहे, चीखते रहे, फातिमा, फातिमा, कहां हो मेरी बच्ची? मगर जंगल की खामोशी के सिवा कोई जवाब ना मिला। कई दिनों की बेकरारी और तड़प के बाद एक दिन अल्लाह वाले बुजुर्ग फैजान के गांव में तशरीफ लाए। फैजान, जिसने आयशा को उसके गुनाहों की सजा के तौर पर तलाक दे दी थी, अब सिर्फ साजिदा के साथ अपनी अधूरी दुनिया संभाल रहा था। वह दोनों अल्लाह वालों के कदमों में जा बैठे। फैजान ने लर्जती हुई आवाज में कहा, बाबा जी, हम दिन रात अपनी गुमशुदा बेटी की जुदाई में तड़पते हैं। वह जंगल से गायब हो गई थी। हमारी जिंदगी में अब सिर्फ दुख, सब्र और बेबसी है। हमारी बेटी हमें कैसे मिलेगी? प्लीज दुआ करें। अल्लाह वाले बुजुर्ग खामोश हो गए। कुछ लम्हे आंखें बंद किए, खामोश मुराकबे में रहे। साजिदा की आंखों में आंसुओं की झील थी और फैजान का दिल बेचैन धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद बुजुर्गों ने आंखें खोलीं। वह सब उस घने दरख्त के नीचे बैठे थे, वही दरख्त जहां से कहानी का दर्द शुरू हुआ था। बुजुर्ग ने भारी गूंजती हुई आवाज में कहा, सुनो बेटा, तुम्हारी बेटी तुम्हें मिलेगी, मगर हर चीज का एक वक्त होता है। तुम्हें अल्लाह ने आजमाइश में डाला है। तुम्हारी बेटी तुम्हें अब से पूरे 10 साल बाद मिलेगी, जब वह 12 साल की हो चुकी होगी। फैजान और साजिदा एक दूसरे को हैरत और बेबसी से देखने लगे। बुजुर्ग ने मजीद कहा, याद रखना, तुम्हें इसी दरख्त के पास तुम्हारी बेटी नजर आएगी। अगर आज से 10 साल बाद तुम्हें कोई 12 साल की लड़की इसी दरख्त के नीचे खेलती या घूमती नजर आए, तो समझ लेना वह तुम्हारी फातिमा है। इससे पहले तुम लाख चाहो, मगर तुम्हें वह ना मिलेगी। वह इसी जंगल में है।
अल्लाह की अमान में है, मगर वक्त से पहले तुम्हारी आंखों के सामने न आएगी। ये सुनकर साजिदा फूट फूट कर रो पड़ी। फैजान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, मगर दोनों ने सर झुकाकर अल्लाह के फैसले को कबूल कर लिया। उस दिन के बाद साजिदा रोज उस घने दरख्त के पास आती, कभी घंटों वहां बैठी अपनी बेटी के तसव्वुर में डूबी रहती, कभी खामोशी से दुआएं करती, कभी अपनी बाहों को खोलकर हवाओं से लिपटती, जैसे अपनी फातिमा को गले लगा रही हो। फैजान भी अक्सर वहां आता, बैठता, रोता और आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहता, या अल्लाह, हमारे सब्र का फल हमें अता कर। यूं करते करते पूरे 10 साल का अरसा बीत गया। वक्त ने साजिदा के चेहरे पर कुछ और झुर्रियां डाल दी थीं। फैजान की कमर थोड़ी झुक गई थी, मगर उनके दिल में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत और उम्मीद की रोशनी पहले दिन की तरह ताजा थी। एक दिन हस्ब ए मामूल साजिदा सुबह जल्दी उठी, अपनी बकरी मेहरी के साथ घने दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई, जहां वह बरसों से अपनी बेटी का इंतजार करती आ रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। अचानक साजिदा की नजरें चौंक गईं। एक 12 साल की खूबसूरत लड़की भागती हुई मुस्कुराती हुई इधर आ रही थी। लड़की को देखकर साजिदा का दिल धड़कने लगा, मगर जैसे ही उस लड़की की नजर साजिदा पर पड़ी, वह अचानक रुक गई और उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वह पलटकर वापस जाने ही लगी थी कि साजिदा तड़प कर पुकार उठी, बेटी, रुको, कौन हो तुम? इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? लड़की पलटी, मासूमियत से बोली, मैं यहां अपने बाबा के साथ रहती हूं। आगे हमारी एक छोटी सी झोपड़ी है। साजिदा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे फौरन अल्लाह वाले बुजुर्ग की बात याद आ गई। इससे पहले कि साजिदा आगे बढ़कर उस बच्ची को गले लगा लेती, वह कुछ कहने ही वाली थी कि वह बच्ची जंगल की तरफ दौड़ गई। साजिदा उसके पीछे दौड़ने लगी और अपने होठों से बेइख्तियार यह अल्फाज निकले, फातिमा, मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। मगर वह बच्ची भागती गई जैसे उसका कोई कंट्रोल ना था। साजिदा का दिल तेज तेज धड़क रहा था और आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूम रहा था, लेकिन वह बच्ची कहीं भी नजर न आई। अचानक साजिदा का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका जिस्म मिट्टी में अटक गया, मगर दिल में बेटी की जुदाई का दुख इतना था कि वह फौरन उठकर बच्ची के पीछे दौड़ने लगी। उसके कदम लड़खड़ाते हुए चल रहे थे, जैसे उसका दिल भी टूट रहा हो। और फिर जब उसने जंगल में गहरी खामोशी में उस बच्ची को ना पाया, तो वह वहीं बैठकर ढाढ़ें मार मार कर रोने लगी। साजिदा के रोने में एक अजीब सा दर्द था, जैसे उसका दिल भी टूट चुका हो। और उसके जहन में बुजुर्ग की वह बात गूंजने लगी जिसने कहा था, यह तुम्हारी ही बेटी होगी जो तुम्हें इस दरख्त के पास 10 साल के बाद दिखेगी। वो रोते हुए वापस आई तो फैजान दरख्त के पास परेशान खड़ा था। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें साफ दिख रही थीं। वह पुकारा, क्या हुआ साजिदा? क्यों रो रही हो? साजिदा ने रोते हुए सारी बात बता दी। मैंने उस बच्ची को देखा था, वह हमारी फातिमा थी। बुजुर्ग ने जो कहा था वह सही निकला। 10 साल पूरे हो चुके हैं। फैजान की आंखों में एक चमक आई, जैसे एक उम्मीद की किरण चमक उठी हो, और वह बोला, हम अपनी बेटी को ढूंढ लेंगे। साजिदा, तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी, और अब हमें बस अपनी बेटी को वापस लाना है। अभी शाम होने वाली है। हम घर चलते हैं और कल सुबह हम पूरे जंगल में उस झोपड़ी को तलाश करेंगे जिसका जिक्र बच्ची ने किया था। दूसरी तरफ वह बच्ची, जो भागकर झोपड़ी के पास पहुंची थी, गहरी सांसें ले रही थी। उसका दिल भी अजीब से खौफ में डूबा हुआ था। बाबा, बाबा, बात सुने। अचानक एक बुजुर्ग झोपड़ी से बाहर आया और मुस्कुराकर कहा, अरे जान, क्या हुआ? जान फौरन उनके पास आई और कहा, बाबा, आपको पता है, आज मैंने जंगल में एक औरत को देखा और वह मुझे अपनी बेटी कह रही थी। मैं तो वहां से भागकर आ गई हूं। आप कहते हैं ना कि किसी भी अनजान से बात नहीं करनी चाहिए। बुजुर्ग ने उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा,
शाबाश बेटी, तुम बहुत बहादुर हो और मेरी नेक बेटी हो। मगर अंदर ही अंदर बुजुर्ग परेशान थे। कहीं इसके असल माँ बाप तो इस तक नहीं पहुंच गए? नहीं, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दूंगा। यह मेरी बेटी है, मैंने इसकी जान बचाई थी। फैजान और साजिदा अगली सुबह फिर पूरे जंगल में दौड़ते हुए आए और एक एक जगह जाकर अपनी बच्ची को आवाज देते। फातिमा, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई हो मेरी बेटी? मैं आई हूं, देखो तुम्हारी अम्मा। वह दोनों दिल और जान से अपनी बेटी की तलाश में थे और उनकी आंखों में मायूसी की बजाय एक उम्मीद की चमक थी। लेकिन फिर भी पूरे जंगल में खामोशी छा गई। वह झोपड़ी भी कहीं ना मिली जिसका जिक्र बच्ची ने किया था। शाम होने को आई और दोनों की तलाश एक और नाकामी की तरफ बढ़ रही थी। साजिदा की आंखों में आंसू थे और उसका दिल भर आया था, मगर वह हिम्मत न हारने का फैसला कर चुकी थी। अगली सुबह फिर एक नई उम्मीद के साथ वह जंगल में आए और जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा जिनके हाथ में एक सफरी बैग था और दूसरे हाथ में बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था। वह 12 साल की खूबसूरत और मासूम सी बच्ची थी जिसकी आंखों में एक मखसूस चमक थी। साजिदा ने जैसे ही उसे देखा, उसकी जुबान से बेख्तियार निकला, फैजान, यही है हमारी बच्ची। फैजान और साजिदा फौरन बुजुर्ग के पास पहुंचे और कहा, बाबा, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, ये बच्ची हमारी है। बुजुर्ग ने उन्हें सख्ती से देखा, जैसे उनके दिल में एक खौफ का तूफान उठा हो, और कहा, क्या कह रहे हो? ये मेरी बेटी है, तुम्हारी कहां से आ गई? बुजुर्ग का चेहरा बेचैनी से बदल चुका था। फैजान ने उनके सामने आकर कहा, आपको खुदा का वास्ता है, हमारी फरियाद सुनो। फिर फैजान ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई। 10 साल पहले मेरी बीवी ने हमारी बच्ची को दफन कर दिया था और फिर जब हम जंगल में वापस आए तो हमने देखा कि हमारी बच्ची वहां नहीं थी। बुजुर्ग ने कहा था कि तुम्हारी बेटी तुम्हें 10 साल के बाद मिलेगी। जो भी उस दरख्त के पास बच्ची तुम्हें दिखे, वो तुम्हारी बेटी है। यह सुनकर बुजुर्ग चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए और फिर एक गमगीन मुस्कुराहट के साथ उनकी आंखों में आसमानों की गहराई की तरह एक तूफान उठा और वह रोने लगे। नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, यह मेरी बेटी है। अगर तुम लोग इसका ख्याल रखते तो तुम इसे दफन होने नहीं देते। मैंने इसकी जान बचाई है और अब यह मेरी बेटी है। फैजान और साजिदा ने फौरन उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, यह आपकी ही बेटी है, आप जब चाहे इससे मिलने आ सकते हैं, मगर हमें हमारी औलाद वापस दे दें। हमने इससे बहुत अरसे तक जुदाई काटी है और बहुत तकलीफें झेली हैं। अब अल्लाह ने हमें हमारी बेटी से मिला दिया है, तो हमें हमारी बेटी वापस कर दो। कुछ लम्हे वह बुजुर्ग सोच में गुम रहे और फिर आहिस्ता से रोते हुए कहा, हाँ, यह तुम्हारी बेटी ही है, मगर मैंने इसे अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है और इसे पाला है। फैजान और साजिदा ने फौरन उनका शुक्रिया अदा किया और अपनी बेटी को गले लगा लिया। वह लम्हा बहुत खास था क्योंकि वह सब अपने सब्र का फल पा चुके थे। अल्लाह ने उनकी दुआओं का जवाब दिया था और वह अपनी बेटी को वापस पा चुके थे। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। फातिमा ने पहले तो अपने असली माँ बाप को अजनबी की तरह देखा, लेकिन जब बुजुर्ग ने उसके कान में धीरे से कहा कि यही उसके असली माँ बाप हैं, तब फातिमा की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसके दिल में अचानक उस औरत के लिए, जिसे वह कभी नहीं जानती थी, एक मोहब्बत जागी। बुजुर्ग ने फातिमा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, यह तुम्हारी असली माँ है और यह तुम्हारे असली अब्बू हैं। मैंने तुम्हें 10 साल तक पाला है और अब अल्लाह ने तुम्हारे असली घर का रास्ता दिखा दिया है। फातिमा थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीरे धीरे साजिदा की तरफ बढ़ी और उसके गले लग गई। साजिदा का रोना रुकता ही नहीं था। उसने अपनी बेटी को इतने प्यार से गले लगाया जैसे कभी छोड़ेगी ही नहीं। बुजुर्ग ने फिर कहा, मैं इसकी जान बचाने वाला हूं। उस रात जब आयशा ने इसे दफन किया था, मैं जंगल से गुजर रहा था। मैंने बारिश के बाद मिट्टी हिली हुई देखी और मेरी नजर उस जगह पर पड़ी
जहां आयशा ने फातिमा को दफन किया था। मैंने मिट्टी हटाई तो एक जिंदा बच्ची मिली। अल्लाह ने मुझे एक फरिश्ता बनाकर भेजा था उस बच्ची की जान बचाने के लिए। मैंने फातिमा को जंगल में एक झोपड़ी बनाकर पाला। हमेशा यह ख्याल रखा कि उसे प्यार और मोहब्बत मिले। मगर अब वक्त आ गया है कि वह अपने असली मां बाप के पास जाए। फैजान ने बुजुर्ग के हाथों को चूमा और कहा, आप तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए थे, हम आपको कैसे शुक्रिया अदा करें? बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, इसका शुक्रिया सिर्फ अल्लाह को अदा करो। उसी ने मुझे भेजा था तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए। अब फातिमा को अपने साथ ले जाओ और उसे इज्जत, मोहब्बत और नेक तरबियत दो। अल्लाह की अमानत है यह तुम्हारे पास। सारा गांव हैरान रह गया। जो लोग कल तक साजिदा को बदनाम कर रहे थे, आज उसके सब्र और सच्चाई के सामने सर झुकाए खड़े थे। अल्लाह ने उनके सब्र का सिला दिया था, उन्हें उनकी फातिमा लौटा दी थी। फातिमा को अपने साथ लेकर फैजान और साजिदा घर वापस आए। बुजुर्ग ने भी कहा था कि वह अक्सर आकर फातिमा से मिलते रहेंगे। फातिमा के आने से घर फिर से खुशियों से भर गया। गांव वालों को भी एक सबक मिल गया था कि किसी पर भी बिना सोचे समझे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आयशा के जुर्म का अंजाम सबके सामने था। वह अपने गुनाह का झिल्ला उठाने के लिए दूसरे गांव में चली गई थी। और फातिमा की वफादार बकरी मेहरी, जिसने सच और अल्लाह के न्याय का साथ दिया था, वह अब भी साजिदा और फातिमा के साथ रहती थी। साजिदा उसे बहुत प्यार से रखती, क्योंकि उसी की वजह से सच सामने आया था और उसे अपनी बेटी मिली थी। इस कहानी का सबक यही है कि यकीन और सब्र इंसान के सबसे बड़े हथियार हैं। जुदाई हमेशा के लिए नहीं होती। दुआ से हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो जाती है। अल्लाह के करम से बिछड़े हुए भी मिल जाते हैं और जालिमों को उनके आमाल का बदला मिलता है।